नारायण नारायण नारायण। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देवं उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं जगदं वंदे शिवं शङ्करं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कल हमने भगवद गीता के 16वें अध्याय में देवी संपदा और आसुरी संपदा का वर्णन सुना और ऐसे जो मनुष्य समाज में होते हैं उनके सारे लक्षण इस अध्याय के माध्यम से हमने समझा। और भगवान ने अंत में 2 श्लोक के माध्यम से कहा कि जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने कर्मकांड करते हैं, मनमानी साधना करते हैं, मनमानी उपासना करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होती, न सुख और न परम गति प्राप्त होती है। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थितो। कोई भी कार्य यदि करना है तो आपको शास्त्र का प्रमाण, शास्त्र के अनुरूप, शास्त्र का अध्ययन मनन चिंतन करके ही तब उसके अनुसार आचरण करना चाहिए और शास्त्र का विधान जानकर करना चाहिए। तो ये बात सुनकर अर्जुन प्रश्न करते हैं और वहीं से 17वां अध्याय सप्तदशों अध्याय आरंभ होता है।
तो अर्जुन ने प्रश्न किया है कि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है, सात्विक है, राजसिक है या तामसी है। तो यहाँ पर अर्जुन का ये प्रश्न है कि जो श्रद्धा से उपासना करते हैं, देवताओं की आराधना करते हैं, देवताओं के नाम पर असुरों की भी उपासना करने लग जाते हैं, क्योंकि अज्ञान, श्रद्धावान तो होते हैं परंतु अज्ञानी होते हैं, अथवा ज्ञानवान भी होते हैं। तो जो ज्ञानवान है उनकी श्रद्धा में और अज्ञानी है उनकी श्रद्धा में क्या अंतर है। यदि ज्ञानवान व्यक्ति है, विधिवत शास्त्र विधि का पालन करते हुए जो ज्ञानवान होगा वो उपासना करेगा, परंतु जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, शास्त्र विधि पता नहीं है और वो उपासना करेगा, क्योंकि उसको शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं है, इसका अर्थ है कि वो अज्ञानी है, अज्ञान अवस्था में है। श्रद्धावान है परंतु अज्ञानी है। तो भगवान कहते हैं कि यजन्ते श्रद्धयान्वितः, लेकिन श्रद्धा रखते हैं। अब श्रद्धा तो मान लीजिए किसी में भी हो जाती है, ऐसा तो है नहीं कि श्रद्धा केवल देवताओं में ही रहती है, राक्षसों में भी रह सकती है, प्रेतों में भी होती है, यक्षों में भी होती है, गंधर्वों में भी होती है। तो उनकी निष्ठा जो है वो कौन सी मानी जाएगी। यहाँ पर भगवान से प्रश्न करते हैं कि उनकी निष्ठा कौन सी मानी जाएगी, सात्विक में आएंगे, राजसिक में आएंगे, वो तामसिक में माने जाएंगे। क्योंकि शास्त्र विधि पता नहीं है परंतु अज्ञानता पूर्वक, मूढ़तावश, अज्ञानतावश, जैसा जिसने बता दिया उसी प्रकार से वो उपासना करने लग जाते। जैसा कि आजकल हमारे इस वातावरण वर्तमान समय में ये दिख रहा है कि अधिकांश लोग जो उपासक है, साधक है, वो शास्त्रों को जानते नहीं है। बस केवल श्रद्धा होती है, चलो भाई भगवान में श्रद्धा है, भगवान कृष्ण में श्रद्धा है, भगवान राम में श्रद्धा है, भगवती दुर्गा में श्रद्धा है, शक्ति उपासना में श्रद्धा है, गणेश जी में श्रद्धा, अनेक देवी देवताओं में श्रद्धा है, जो देवता नहीं उनमें भी श्रद्धा है, देवताओं के नाम पर प्रेत पिशाच उपासना उनमें भी श्रद्धा है। तो ऐसा नहीं है कि बिना श्रद्धा के वहां जा रहे हैं, श्रद्धा तो ही है, जिसको कहते हैं ना आस्था और श्रद्धा। अब वो किसी में भी हो सकती है, अज्ञानता पूर्वक किस में भी हो सकती है। और अर्जुन कह रहे कि शास्त्र विधि जिसको पता नहीं है, शास्त्र पढ़े ही नहीं है, और आजकल जो भी शास्त्र बताने वाले हैं वो आपको उस दृष्टिकोण से समझाएंगे भी नहीं। उनका कार्य आजकल यही चल रहा है, श्रद्धा उत्पन्न करना। जो देवता है उनमें भी श्रद्धा उत्पन्न करना, जो देवता नहीं है उनमें भी श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तरह तरह के आडंबर रचे जाते हैं, कथा पुराण होते हैं, भागवत कथाएं होंगी वहां पर, चाहे भले वो प्रेत स्थान हो, चाहे किसी के मरे हुए व्यक्ति का कोई समाधि वहां बना दी हो, कुछ किसी भी तरह की हो, परंतु वहां कथा करना शुरू कर देंगे, आरंभ कर देंगे, भजन सत्संग कार्यक्रम रखना शुरू कर देंगे। तो लोगों को लगता है कि चलो ये धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थान है, वहाँ जाना चाहिए। और जिसका जितना प्रचार, आज का युग ही प्रचार युग है, विज्ञापन युग है, उतना बड़ा वो देवता, जितना बड़ा प्रसिद्ध उतना बड़ा सिद्ध, क्या भले ही वो गिद्ध क्यों न हो, परंतु प्रसिद्ध तभी होगा जब उसके प्रति जितना विज्ञापन होगा, जितना प्रचार होगा, जितना उसके लिए सारे वीडियोस बनेंगे, या जितना लोग उसके लिए प्रशंसक बनेंगे। तो वो आज का युग ऐसा है। तो ऐसे समय में वो भी श्रद्धा उत्पन्न करने का कार्य करते। श्रद्धा उत्पन्न तो हो जा रही है, चलो बुलावा आया है तो यहाँ बुलाया है, तो वहाँ बुलाया है, तो यहाँ तीर्थ यात्रा तो वहाँ यात्रा। तो ऐसा नहीं कि भारत भूमि में श्रद्धावान सभी है, आस्थावान सभी है, परंतु उनको शास्त्र विधि पता नहीं है। तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो कैसे जाना चाहिए, कौन से देवता की उपासना करनी चाहिए, कौन सी नहीं करना चाहिए, कौन से वास्तविक देवता है। और आजकल ज़्यादातर हमने देख रहे हैं कि जो समाधियाँ है जहाँ पर शव गाड़ दिए जाते हैं, वहाँ पर भी लोग माथा टेकते हैं। कोई दरबार है तो कोई धाम है, और ये खूब चल रहा है।
तो अर्जुन का प्रश्न है कि जो शास्त्र विधि को नहीं जानते हैं परंतु श्रद्धा पूर्वक, वो उनकी निष्ठा कौन से मानी जाएगी? वो सात्विक माने जाएंगे, वो राजसिक माने जाएंगे, तामसिक माने जाएंगे? अब ये प्रश्न यदि किसी आज के वर्तमान किसी धर्माचार्य को कहो तो उनके पास तो उसका उत्तर ही नहीं है। वो तो कह देंगे अरे भाई वो तो जिसकी श्रद्धा है भगवान की, भाई किसी भी तरीके से सब भगवान का ही तो रूप है, और पूजने वाले जैसे भी हो अंत में भगवान की भक्ति, नाम तो भगवान का ही ले रहे। तो इस तरह से वो बात को घुमा देंगे। परंतु चूंकि प्रश्न स्वयं साक्षात भगवान से ही है तो अब उन्हीं की जो वाणी है उसको हम सुनते हैं। भगवान श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। मनुष्यों की जो देही नाम मतलब देह धारण करने वाला जो होता है वो मनुष्य शास्त्रीय संस्कारों से जो स्वभाव से उत्पन्न, क्योंकि जो श्रद्धा भी होती है स्वभाव से, और स्वभाव कैसे बनता है? प्रकृति के इन तीनों गुणों के द्वारा स्वभाव बनता है। स्वभाव प्रभवर जो स्वभाव है प्रकृति जैर गुण है, तो प्रकृति के जो गुण है उससे ये स्वभाव बनता है। तो कहते हैं स्वभावजा। तो ये 3 प्रकार की होती श्रद्धा, सात्विक राजसिक तामसिक, ऐसे 3 प्रकार की होती है। उसको तू मुझसे सुन। भगवान ने बता दिया कि नहीं, केवल ऐसा नहीं है कि बस कोई भी जाके माथा टेक रहा है और उससे फिर वो सबको समान फल मिल जाएगा। गंगा जी में गए तो डुबकी मार दिया तो भाई सबको, अब वहां तो मछली मारने वाले भी गंगा जी में नहाते हैं। जिसकी श्रद्धा नहीं वो भी नहा लेता कि चलो भाई ठंडी का समय अच्छा है डुबकी लगा लेते। बच्चे भी जाके उछल कूद कर लेते हैं। तो स्नान तो वो भी गंगा स्नान कर रहे हैं। जिनकी श्रद्धा नहीं वो भी नहा लेता है। कुछ लोग विशेष श्रद्धा रखते हैं, कुछ तो ये होते नजदीक के लोकल के होते, उनमें श्रद्धा नहीं होती, चलो भाई पर नियम है तो नहा लेते हैं। कुछ बड़े दूर से आते कि चलो बड़ा भाग्य का बात है भाई, हमको गंगा जी का दर्शन हो गया, पुण्य हमारे संस्कार, वो श्रद्धा से नहाएगा। तो स्नान का फल तो फिर सबको समान रूप से मिलना चाहिए। शीतलता की दृष्टि से यदि देखें, शारीरिक दृष्टि से देखेंगे तो समान रूप से फल मिल गया, क्योंकि सबको शीतलता मिल गई। परंतु यहाँ पर शारीरिक स्तर पर चर्चा नहीं हो रही है। शारीरिक जो प्रभाव है उसका यहाँ पर वर्णन नहीं हो रहा है। यहाँ पर वर्णन हो रहा है उसके स्वभाव, प्रकृति, उसके मन पर, उसकी बुद्धि पर, चित्त पर, वो संस्कार कैसा पड़ रहा है, उसका परिणाम क्या हो रहा है, उसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। तो वो जो श्रद्धा है वो सात्विक, राजसिक और तामसिक होगी। श्रद्धावान होगा, बहुत अत्यधिक सात्विक होगा, भक्ति भाव वाला होगा, वो गंगा स्नान करेगा, उसका फल अलग होगा। जो पाप कर्म कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, मांस मछली शराब जो है सबको सेवन कर रहा है, तो वो जब नहाएगा तो उसकी प्रकृति स्वभाव के अनुसार उसका फल अलग होगा। जिसकी श्रद्धा नहीं है वो चलो भाई आए हैं तो नहा ही लेते हैं, तो उसका फल अलग होगा। फल एक समान नहीं होगा, उसको 3 भागों में विभाजित किया। भगवान कहते हैं आगे, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो यम पुरुषो यो यश शुद्ध स एव सः, यश श्रद्धा स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यहाँ पे सत्वानुरूपा यानी अंतःकरण अर्थ लिया है। सत्व जो है मन को भी कहते हैं, अंतःकरण को भी कहते हैं। और वह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। और ये जो अंतःकरण है ये श्रद्धामय होते। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, कि उसका जैसा मन, बुद्धि और अंतःकरण होता है। यहाँ पर शरीर की बात नहीं हो रही है, अंतःकरण की बात हो रही है। उसका अंतःकरण कैसा है उसी आधार पर उसकी श्रद्धा तय होती है। और इसीलिए एक आपने देखा होगा वर्तमान समय में जितने कथा उपदेशक, वाचक, धर्माचार्य, कथावाचक आपको श्रद्धा के बारे में तो बताएंगे। भगवान राम ने ऐसा किया, उनकी कथा सुनाएंगे, फिर वो भगवान कृष्ण ने ऐसा किया, उनकी कथा अलग सुनाएंगे।
राधा जी की कथा अलग से सुनाएंगे, तो श्रद्धा तो उत्पन्न कर रहे हैं, परंतु उसका जो गुण विज्ञान है, जो ये श्रद्धात्रय विभाग है सात्विक, राजसिक, तामसिक का, ये चर्चा आपने बहुत कम सुनी होगी। ये एक विज्ञान है, और इसको समझकर जो भक्ति करेगा, भजन करेगा, साधना करेगा, उपासना करेगा, तभी उसको विशेष फल मिलेगा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जैसा आपका अंतःकरण होता है उसके अनुसार उसकी श्रद्धा होती है। आगे भगवान कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूतगणाशाने यजन्ते तामसा जनाः। भगवान ने 3 लोगों के बारे में यहाँ बता दिया। अब ये आपको समझना आवश्यक है। आप सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, आपकी प्रकृति कैसी, आपकी भक्ति कैसी है। कहेंगे महाराज हम तो भगवान का भजन करते हैं, सभी भजन करते हैं। ऐसा तो कोई आपको मिलेगा ही नहीं जो कहेगा कि नहीं महाराज हम भूत को पूजते हैं, हम भूत का भजन करते हैं, हम प्रेत का भजन करते हैं, हम राक्षसों को पूजते हैं, हम राक्षसों की भक्ति करते हैं। ऐसा आपको पूरे कोई मिलेगा ही नहीं। वो यही कहेगा कि हम देवताओं की भक्ति करते हैं, देवताओं को पूजते हैं। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि हम राक्षसों को पूजते हैं, हम भूतों का भजन करते हैं, हम प्रेतों का भजन करते हैं। अब जो एकदम मूढ़ है, मूर्ख है, उनके तो इक्का दुक्का कोई होंगे तो बात अलग है। तो सबको लगता है कि वो देवताओं को ही पूजते हैं, परंतु यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। यदि प्रकृति सात्विक नहीं है किसी की, तो वो देवताओं की उपासना कर ही नहीं सकता। वो सोचेगा कि नहीं 7 दिन है, 7 दिन तो मैं मांस खाऊंगा, मछली खाऊंगा, शराब पीऊंगा, मंगलवार का दिन है, बस व्रत रखूंगा, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। संभव ही नहीं है। प्रथम तो जो है उसकी प्रकृति सात्विक नहीं है, सात्विक देवताओं की वो आराधना कर नहीं सकता है। यदि प्रयत्न कर भी रहा होगा तो उसमें दंभ होगा, दिखावापन होगा, आडंबर होगा, प्रदर्शन होगा, शास्त्र विधि का उल्लंघन होगा। उसकी वो उपासना देव उपासना नहीं मानी जाएगी। और वो जिस पद्धति से कर रहा है, जहां भी जाएगा वो देवता उसको सात्विक देवता, हनुमान जी जैसे सात्विक देवता, ऐसे तामसिक और मांसाहारी व्यक्ति के भाव को, विचार को, संस्कार को ग्रहण ही नहीं कर सकता है। सात्विक मनुष्य भी तामसी आदमी को, अगर किसी व्यक्ति कोई शाकाहारी और बगल में कोई मांसाहारी बैठ जाए तो वहां आप वो खड़ा नहीं हो सकता है। एक सज्जन सात्विक व्यक्ति, भक्त जो शुद्ध सात्विक हो, उसके बगल में कोई अगर शराब पीकर कोई बैठा हो, आप समझ लो विमान से यात्रा कर रहे हैं या ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, बगल में अगर कोई शराबी आकर बैठ जाए तो आप उसकी तरंगों को सहन नहीं कर पाओगे। ऐसे ही सात्विक देवता भी सहन नहीं कर सकते हैं, उसको ग्रहण नहीं कर सकते, और वो भी सात्विक पद्धति से उपासना कर ही नहीं सकता। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि यजन्ते सात्विका देवान, जो सात्विक लोग होंगे वही देवताओं को पूजते हैं। नहीं महाराज हम तो मंगलवार का व्रत रखते हैं, बाकी समय में जो मांस वगैरह जो भी है वो बस मंगलवार को नहीं खाते हैं, हम उस दिन तो हमको छुट्टी रहते, हम तो बिल्कुल हनुमान जी के भक्त हैं। बाकी 6 दिन क्या करते हो? बोले 6 दिन तो हम ऐसे तैसे जो भजन जो मन में है वो खाते हैं। तो भाई तुम भक्ति नहीं करते हो, क्योंकि तुम जो है छल करते हो अपने साथ, समाज के साथ, धर्म के साथ और देवताओं के साथ। सत्यता यही है। आज यदि हम भारतवर्ष में ये अगर इसी का आधार पर, चूंकि भगवत गीता भगवान के वचन है और आपको इस आधार पर शास्त्रों के बारे में, अध्यात्म के विषय में, धर्म के विषय में कोई साधु महात्मा आज के युग में बचा भी नहीं समाज समझाने वाला। वो चाहे वो शराबी हो, चाहे पापी हो, चाहे जो भी हो, भैया आ जाओ, कथा सुनो, दक्षिणा चढ़ाओ, बात खत्म है। ये नहीं कि उसको ये समझाकर कि भाई इसके लिए तुम्हें इस प्रकार का शुद्ध आचरण करना पड़ेगा जो सात्विक प्रकृति का होता है, तभी तुम भक्त बन सकते हो, तभी तुम भक्ति कर सकते हो। तुम्हें ये सारे कुकर्म, सारे अधर्म, ये सारे पाप कर्म बिल्कुल त्यागने पड़ेंगे।
तब तू जो है अध्यात्म मार्ग पर आ सकता है, धर्म के मार्ग पर चल सकता है। इतना स्पष्टता के साथ कहने का साहस जो है अभी धर्माचार्यों में बहुत कम रह गए, दुर्लभ रह गए। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता, परंतु अधिकांश की बात मैं कर रहा हूं। इसलिए जो सात्विक लोग होंगे वो देवताओं को पूजेंगे, और फिर राजसी क्या करेंगे? भगवान कहते यक्ष रक्षांसी राजसा, जिसकी प्रकृति रजोगुणी है वो यक्ष राक्षसों को पूजेगा, उसी में उनकी रुचि होगी, उन्हीं में जाएगा, वही प्रकृति से पूजेगा। कहेंगे नहीं महाराज हम तो हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी को पूजते हैं, तो उसकी जो पूजा पद्धति के कारण क्या होगा कि चाहे वो भले ही वो हनुमान जी के मंदिर में जाए चाहे कहीं जाए, उसका वो देवता, सात्विक देवता उसकी पूजा ग्रहण नहीं करेंगे। वो जो भी क्रियाकलाप करेगा वो यक्ष राक्षसों को ही जाएगा, या तो वो सीधा यक्ष राक्षसों को पूजेगा। और आज हमारे भारत भूमि में ऐसे कई प्रेत स्थान हैं जिनको भगवान कृष्ण का स्थान, कलयुग के कृष्ण बोलकर पूजा जा रहा है वो एक प्रेत। ऐसे कई देवता है, आपको पूरे आप जाएंगे तो भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में आपको ये सब तमाशा मिलेगा, गली गली में और गांव गांव में मिलेगा। हर गांव में आपको एक बाबा, एक देवता कोई ना कोई मिलेगा जरूर। ये फलाने बाबा है, ये देवता है, शरीर में आएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, मांस खाएंगे, शराब पियेंगे, बोले ये कौन है? बोले ये देवता है। वो देवता नहीं होते, वो यक्ष होते, वो राक्षस होते हैं। उसका जो पूजन, उसका जो उसकी जो विधि है वो शास्त्रीय हो, सात्विक होगी नहीं, शास्त्रीय विधि नहीं होगी। वो यज्ञ भी करेगा, आहुति भी अगर दिया तो वो असुरों को ही जाए, राक्षसों को ही जाएगी, यक्षों को ही जाएगी, राजसी प्रकृति के वाला व्यक्ति। और भगवान आगे कहते प्रेतान भूत गणाश्यान यजन्ते तामस जनाः। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कहते जो प्रेत आदि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, उनको ये श्लोक सुनाया करो। बोलना कि स्वयं भगवान ने सृष्टि बनाई है, वो कह रहे हैं कि प्रेतगण भूतगण होते हैं, और तुमको कौन सी स्पेशल खोपड़ी आ गई है जो भगवान से भी ज्यादा तुम्हारे पास विशेष बुद्धि आ गई? भाई कौन सी दिव्य दृष्टि तुमको मिल गई है कि सारा ब्रह्मांड का कोना कोना तुमने छान लिया? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी त्रिकाल दिव्य दृष्टि हो गई कि तुम जो है लोक परलोक सारे 14 भुवनों को देख लेते हो, कि भूत नहीं होते, प्रेत नहीं होते हैं? तो ये लोग जो होते हैं ऐसा जो कहते हैं, ये भूत नहीं होते हैं, प्रेत नहीं होते हैं, ये काल्पनिक है, ये मायावी चीजें हैं, ऐसे जो कहने वाले लोग मूर्ख नहीं होते हैं, वो मूढ़ होते हैं, मूढ़ात्मा होते हैं, विक्षिप्त जिसको कहते चित्त जिनका विक्षिप्त होगा, मूढ़ता को विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, भगवद गीता में कहा ये विमूढ़ लोग होते हैं। मूढ़ में भी जो विशिष्ट मूढ़, विमूढ़ जिसको कहते हैं, ये देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। और शास्त्र की वाणी है, भगवतीय वाणी है, स्वयं भगवान कह रहे हैं प्रेतान भूत गणाशान। अरे जब भूत प्रेत होते ही नहीं, गण उनके होते ही नहीं, पूजते नहीं, तो उनके पूजने वाले कहां से होते? तो प्रेत गण और भूत गण आदि भी होते हैं, और उनके उपासक भी होते हैं। उनके जैसे देवता, जैसे यहाँ पे देवताओं का वर्णन हो रहा है, यक्षों का वर्णन हो रहा है, राक्षसों का वर्णन हो रहा है, उसी प्रकार से प्रेत गण और भूत गणों का भी वर्णन हो रहा है। जिस प्रकार से देवता का अस्तित्व है, यक्ष और राक्षसों का अस्तित्व है, ऐसे भूत गण और प्रेत गणों का भी अस्तित्व है, उनका प्रभाव है। और अधिकांश भारत भूमि में, चाहे कहो चाहे विश्व भूमि में, सब अधिकांश ये प्रेत उपासक है, सब उपासक है। जो लोग कहते हैं कि अगर उनके उन मत संप्रदाय और धर्म के विषय में, मजहब के विषय में यदि अगर आज शास्त्रार्थ हो, चर्चा हो, तो ये सारे के सारे आपको प्रेत उपासक और सब उपासक सिद्ध हो सकते हैं। इनकी पूजा पद्धतियाँ, उनकी आराधना करने की विधि, उनकी प्रकृति, ये सब सिद्ध करती हैं कि ये सारे सब उपासक है, प्रेत उपासक है, असुर के उपासक है। परंतु ये ऐसे जाल फैलाते हैं, ऐसा माया जाल फैलाते हैं, जैसे ये कहेंगे कि हाँ हम भगवान को पूजते, परमात्मा को पूजते हो, परमेश्वर को पूजते, निराकार ईश्वर को पूजते, और दूसरों को भी बलपूर्वक उसी उपासना पद्धति में, अपने ही उसमें आसुरी और राक्षसी और तामसी प्रभाव में समाज को गर्त में डालने का काम करते रहते हैं। और ये मूड ऐसे होते हैं कि ये आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। वो ये कहेंगे कि भाई आप हमारे धर्म ग्रंथों के विषय में कुछ नहीं बोल सकते हो,
उस पर कोई तर्क वितर्क नहीं हो सकता। बुद्धि बेचकर तब तुम यहाँ पर हमारे समुदाय में से जुड़ो, बलपूर्वक छलपूर्वक उनको जो है इसमें जोड़ा जाता है। कहा कि यहाँ बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं हो सकता, प्रश्न नहीं कर सकते हो, तर्क नहीं हो सकता है, चर्चा नहीं हो सकती है, जो हमने कह दिया बस वही सत्य है। इसको लोग, ऐसे लोगों को कहते हैं विमूढ़ आत्मा, अहंकार विमूढ़ आत्मा। तो यहाँ पर भगवद गीता के ये वचन सिद्ध करते हैं कि प्रेतगण भूतगण होते हैं, उनके उपासक भी होते हैं। कौन लोग होते बोले? जो तामसी लोग हैं। जो तामसी प्रकृति का व्यक्ति होगा वो स्वतः ही प्रेत उपासना की तरफ जाएगा, देव उपासना की तरफ जाएगा। हो सकता है कि वो चलो व्यक्ति सोचेगा कि नहीं, हम भैरव जी के मंदिर में जाके शराब चढ़ा रहे हैं, काली जी को शराब चढ़ा रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाके माथा टेकेगा। उस प्रकृति का व्यक्ति को सोचेगा कि मंगलवार का व्रत रख रहा हूँ और बाकी 6 दिन शराब पीऊंगा, तो वो मंगलवार के दिन में जो है उसकी जो उपासना है, उसका जो भी पूजा पद्धति का जो भी है, वो सब प्रेतगण भूतगणों को ही जाएगा। उसकी प्रकृति, उसके मंत्र, उसका विधान, उसका स्वभाव, उसकी पूजा पद्धति बिल्कुल वो तामसी ही रहेगी, और स्वाभाविक रूप से वो प्रेतगण ही ग्रहण करते हैं, भूतगण ही ग्रहण करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हम पूज रहे देवताओं को। और आज जब हमने इस विषय पर लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न किया, शास्त्रोक्त विषय सब मैंने रखा, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई विस्फोट हो गया हो। उनके उस अधर्म के साम्राज्य को ढहते हुए देखकर, माना कि वो शास्त्रार्थ करने को तैयार नहीं है, वो शांति से बातें नहीं कर सकते हैं, उनको शास्त्र से मतलब ही नहीं है। उनका ये कहना है कि हम बस, आप नहीं कुछ बोलना है, हम चाहे हमारी श्रद्धा है, आस्था है, भूत को पूज रहे, प्रेत को पूज रहे। मैं कहता हूँ भूत और प्रेतों को पूजो भाई, कौन मना करता है तुमको? भगवान कहते तामसी प्रकृति को पूजते ही पूजते, पूजोगे ही। पर ये पूजते समय तुम भगवान कृष्ण का आड़ क्यों लेते हो? क्यों उनको शिव अवतार तैयार सिद्ध करने का प्रयत्न करते हो? क्यों उनको कृष्ण अवतार बताते हो? क्यों उनको बताते कि ये देवता है? शास्त्र के अनुसार देवताओं का तो अर्थ कुछ अलग होता है। अगर कोई भगवान कृष्ण के अवतार है तो उसका वर्णन शास्त्र में होगा, यदि कोई शिव जी का अवतार है तो उसका वर्णन शास्त्र में होगा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम्। और ये बात क्लियर कर दो ना कि भाई जो हम जिसको पूज रहे ये प्रेत हैं, क्यों नहीं आप इसको स्वीकार करते हो? बोलो कि हम प्रेत को पूज रहे हैं। कई लोग तो प्रेत कुछ जगह पे हैं कि जहाँ वो स्पष्ट कहते हैं, हाँ जैसे प्रेतराज है, वो स्पष्ट कह रहे कि हाँ भाई हम प्रेत के राजा को पूजते। अब प्रेत का राजा तो प्रेत ही होगा, बड़ा प्रेत है वो तो। और जो कि शास्त्र में प्रेतराज के नाम का कोई देवता ही नहीं है, वर्णन ही नहीं शास्त्र में, फिर भी इन्होंने अपना एक अलग से देवता बना लिया, प्रेतराज बना दिया। और उसका संबंध जोड़ देंगे सीधा भैरव जी से, भगवान शिव जी से, उनसे जोड़ेंगे। इस प्रकार से ये लोग छल पूर्वक और उपासना करते रहते हैं। इनकी सारी पूजा पद्धति, इनके दिए हुए आहुतियां, इनके दिए हुए भोग सामग्री इन्हीं सब प्रेतों को प्राप्त होती है। और ये उसको समाज में, अब चूंकि मूढ़ तामसी लोग होता है तो इनकी बातों में आ जाते हैं। सात्विक प्रकृति का व्यक्ति वहां जाएगा नहीं, उसका मन लगेगा ही नहीं। और जो सात्विक व्यक्ति देवता की उपासना करते, देव शक्ति है, उधर उसकी मति को, बुद्धि को जाने नहीं देंगे, उसको सात्विक मार्ग पर बनाए रखते हैं। परंतु तामसिक व्यक्ति को आप बलपूर्वक अध्यात्म में नहीं लगा सकते हो, सात्विक देवताओं की उपासना में नहीं लगा सकते हो। चला भी गया तो वो ऐसे ही बस नाटकबाजी करेगा। और तामसी व्यक्ति जो है वो कैसे भी जाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो पूजेगा उन्हीं को, प्रेतों को। अब चूंकि समाज में भी रहना है तो ये छल पूर्वक, अधर्म कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं अधर्म हूं। ये प्रेत भूत को पूजने वाले नहीं, ये मेरा भूत को पूज रहे, हम प्रेतों को पूज रहे हैं। इसके लिए वो शास्त्र में मनगढ़ंत चीजें बना देते हैं। और कई विषय मैंने इस विषय पर उठाए, जहां करोड़ों लोग जो है वहां जाकर जुड़े हुए हैं, जिनकी आस्था और श्रद्धा जुड़ी है। पता नहीं इनकी श्रद्धा, भाई तुम्हारी आस्था श्रद्धा है, हमें कोई समस्या नहीं तुम्हारे आस्था श्रद्धा को। क्योंकि संसार में दो प्रकृति के लोग रहेंगे, असुर तो रहेंगे ही रहेंगे, राक्षस भी रहेंगे, असुर भी रहेंगे, प्रेत उपासक भी रहेंगे, देव उपासक भी रहेंगे।
समस्या कहाँ उत्पन्न होती है कि ये सब जो है ये लोग देवता के नाम पर करते हैं, भगवान के नाम पर। भगवान शिव जी का नाम ले लेंगे, भगवान कृष्ण का नाम लेंगे, विष्णु जी का नाम ले लेंगे, देवी का नाम ले लेंगे, ये दुर्गा जी के अवतार है। कई जगहों पर हमने बोला तो कहते ये तो दुर्गा जी का अवतार है भाई। मैंने कहा कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है भाई? कई जगह पर बोला, और अब जब बोल रहे हैं तो इनको बड़ा झटका लग रहा है, 440 वोल्ट के करंट लग रहे, पर उनको अपनी मूर्खता नहीं दिख रही, अपनी मूर्खता नहीं दिख रही है कि भाई हम जो स्वामी रूपेश महाराज जो है धर्माचार्य है, ज्ञानवान है, शास्त्र की बात रखते हैं, शास्त्रोक्त विषय रखते हैं, तो हमें उनकी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। नहीं, उनको लगता है कि हमने जो धारणा बना ली, हमारी जो मान्यता है, धारणाएं हैं, वो छल पूर्वक है, चाहे वो मूर्खता पूर्वक है, अशास्त्रीय, उससे कोई उनको फर्क नहीं, बस वो बन गए तो बन गए। ऐसे लोगों को मूढ़ कहते हैं, या मूर्ख भी श्रेणी में कह सकते हैं। तो मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंच सब, तुलसीदास समझा दिए। तो ऐसे लोगों को तामसी लोग कहते हैं, और ये लोग प्रेत उपासक होते, ये जनते तामसी तामसा जनाः। भगवान कहते हैं फिर आगे, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित, अशास्त्र विहितम, शास्त्र जो है उसको कोई लेना देना नहीं, शास्त्र की तो बातें ही नहीं करना है। ये पहाड़ पर चढ़ेंगे, खूब लंबे 12-12 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे, खूब घोर तपस्या चढ़ते हुए वहां नहीं पहुंचेंगे तो साधारण आदमी नहीं, भक्ति करने वाला नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन ये पहुंच जाएंगे। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य केवल अशास्त्रीय मतलब शास्त्र विधि से रहित, मन कल्पित, मन गढ़ंत घोर तप को तपते हैं, इनकी तपस्या भी घोर होती है। कोई पैदल चल देगा, कोई ऐसा एक के बाद साष्टांग दंडवत करते जाएगा, कोई पहाड़ पे चढ़ेगा, कोई जो है अपना पीठ पे कुछ लाद के चल देगा, खूब लंबे लंबे पैदल यात्रा करेंगे, धूप सह लेंगे, सर्दी गर्मी सह लेंगे, लगेंगे कि हाँ हम जो है खूब तपस्या कर रहे हैं। और कोई शास्त्रीय, न तो देवता शास्त्रीय होता है उनका, न विधि शास्त्रीय होती है, न इनकी ये तपस्या भी शास्त्रीय होती है। भगवान कहते हैं कि अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः। जो अशास्त्रीय पद्धति से अगर कोई तपस्या करते हैं, खूब पैदल चलते, लोगों लगता है वाह कितनी बड़ी भक्ति भैया, देखो तो सही कितना बड़ा तपस्या है, पैदल जा रहे हैं, साष्टांग दंडवत कर रहे, जमीन पर लोटांगन करते हुए, लगता है कि कितने बड़े तपस्या। भगवान कहते हैं ये वो लोग हैं। चूंकि उनको दंभाहंकार है, भगवान आगे कहते हैं दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। और दंभ होता है अहंकार, प्रदर्शन, पाखंड और अहंकार से युक्त होते हैं, और कामना और आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त होते हैं, और ये कामना और आसक्ति में युक्त रहते हैं। बहुत सारी कोई कामना रखते, मन में मनोती मान नहीं है, कुछ चाहिए किसी को, कुछ है, हम इतनी लंबी यात्रा करेंगे, हम इतने साष्टांग दंडवत करेंगे, इतना पैदल यात्रा करेंगे, इतना चल देंगे, भगवान हमारी मनोकामना पूरी कर दे। ये सब तामसी लोग, तामसी साधना पद्धति में आते हैं। ये तपस्या में सात्विक देवताओं की उपासना नहीं है, सात्विक उपासना नहीं है। और सबसे बड़ी बात भगवान कहते हैं कि अशास्त्र विहितम, भगवान ने यहाँ पर अशास्त्र विहितम शब्द का प्रयोग किया है। और ये इतने बड़े गुण रहस्य के विषय में कहीं चर्चा ही जो है इस विषय पर हुई नहीं है। जो समाज में लोग उपासना कर रहे, साधना कर रहे, धर्माचार्यों का कर्तव्य बनता है कि इनको समझाया जाए कि भाई तुम जो उपासना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, वो शास्त्रीय नहीं है, अशास्त्र विहित है। परंतु कलयुग की बुद्धि से और तामसी बुद्धि के कारण ये लोग भी जो है कह देंगे हाँ ठीक है भाई, उनकी श्रद्धा है, आस्था है, कर रहे हैं बहुत बड़ी, तो इतनी बड़ी घोर तपस्या कर रहे हैं, कोई बात है क्या? कोई शास्त्र अशास्त्र की बात ही नहीं होगी, बोलने का साहस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बल अहंकार से युक्त होते, बल से युक्त, उनको डर लगता है हम पे नाराज हो जाएंगे तो कहीं हम पर आक्रमण न कर दे, हमारे ऊपर केस न कर दे, हमारे जो आना जाना बंद कर देंगे तो फिर आश्रम कैसे चलेगा, दक्षिणा नहीं में आएगी तो कैसे होगा। तो वो ये अपने लोभ के कारण ऐसा बोल नहीं पाते। वो समाज धीरे 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 इन प्रेत उपासक
उपासना के गर्त में ऐसा डूब चुका है, एक को देखकर अरे पैदल जा रहे भाई, तुम भी जा रहे हो, हम भी चलते हैं। कौन से कहाँ जा रहे हो? बोले फलाने जगह जा रहे हैं। बोले कौन से धर्म? अब कोई प्रश्न नहीं करेगा कि अरे वहाँ तो बड़ी मान्यता है, वहाँ तो खूब पूज रहे लोग, बहुत सारी भीड़ जा रही है, किस आधार पे वहां जाएंगे? अब उनसे पूछो कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है, कौन से शास्त्र में वर्णन है? बोले वो हमको पता नहीं। तो ये मूढ़ लोग है, अशास्त्र विहित। भगवान कहते हैं अशास्त्र वाले लोग है, घोरम, घोर तपस्या करने वाले। शास्त्र का कुछ पता नहीं उनको, बस उनको इतना पता है कि वहां बड़ी मान्यता है भाई, हमने खूब सुना है, मीडिया वाले खूब चर्चा करते हैं, खूब भीड़ होती है, खूब लोग जाते हैं, पैदल यात्रा करते रहते। कुछ तो लोग जो है साष्टांग दंडवत करने जाते हैं, 100 किलोमीटर जो साष्टांग दंडवत करके आते हैं। वहां पर काले कपड़े पहन के जाते हैं भाई, पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, पूरे ठंड में ठिठुरते हुए जाते हैं, लाइन से खड़े रहते हैं कि 10-10 घंटा, 12-12 घंटा। कुछ लोग तो एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करते हैं। उनसे ये पूछो कि किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है क्या इनका वर्णन? तो आप वहां धर्म ग्रंथ की बात करोगे, शास्त्र की बात करोगे, तो सारे लठ लेकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। उनको शास्त्र की बात मत करो। क्यों? क्योंकि वो दंभ अहंकार से युक्त, वो दंभ और अहंकार से युक्त होते, और काम राग बलान्विता, और बल से भी युक्त होते, और काम और कामना और आसक्ति से युक्त होते हैं। भगवान आगे कहते हैं कर्षयन्तः शरीरस्थ भूतग्राम मचेतसः माम चैवान्त शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तुम असुर स्वभाव वाले जान। भगवान कहते हैं कि ये सारे असुर स्वभाव वाले हैं, तामसी भी नहीं भगवान कह रहे असुर स्वभाव वाले हैं, क्योंकि अहंकार से भरे पड़े हैं, बल भी होता है इनमें, आसक्तियां भी बहुत तगड़ी है, मनोत्य दुनिया भर की मानते रहते, ये होना चाहिए हमारा, वो होना चाहिए, और असुर स्वभाव वाले होते। ये असुर स्वभाव वाले देवताओं कैसे पूजेंगे भाई? और इन असुर स्वभाव वालों के जो आहुति है, इनकी पूजन पद्धति कैसे देवता ग्रहण करेंगे? अब किसी समय अगर मान लो जो राजा, जो बड़े राक्षस प्रकृति के लोग हुआ करते थे, तो वो तपस्या भी करते थे, तो उनको वरदान ब्रह्मा जी से ही मिलता था। उनकी राजसी देवता, ब्रह्मा जी को रजोगुण से माना गया है। तो ऐसे लोग जो होते हैं तपस्या करने, माना कि जो सदाचारी होते, कुछ असुरों में भी, असुर प्रकृति वालों में भी सदाचारी हो गए। भक्त प्रहलाद जैसे मान लीजिए, वो बात अलग है कि कोई एक आध दो सात्विक प्रकृति के निकल गए, असुर माता पिता रहे, लेकिन उनकी जो प्रकृति रही इन भक्तों की, वो प्रकृति सात्विक रही। जैसे प्रहलाद आदि हो गए तो उनकी सात्विक प्रकृति के थे। वो अहंकार से होकर, दंभ से युक्त होकर इस प्रकार से घोर तपस्या नहीं करते, न प्रेतों को पूजेंगे। वो स्वयं भगवान विष्णु के उपासक, नारायण के उपासक होंगे, और निष्काम भाव से, काम राग नहीं है, आसक्ति नहीं रखना चाहिए। महाराज हम तो आसक्ति नहीं रखेंगे, मनोती नहीं मांगेंगे, तो देवता कैसे पूरा करेंगे? भगवान सुनेंगे कैसे? तो जो लोग निष्काम भाव से उपासना करते हैं, साधना उपासना करते हैं, भगवान से प्रेम करते, भक्ति भाव से, तो क्या उनकी भगवान कामना पूर्ण नहीं करते? भगवान कहते आर्थ अर्थार्थ जिज्ञासुर ज्ञानी, सब मेरे भक्त ही तो है। तो आप जो है उनकी उपासना यदि उस प्रकार के आसक्ति में वश होकर, अहंकार और दर्भ से युक्त यदि आप नहीं उपासना करते, तब भी जो है आप उपासना उनकी ईश्वर की ही मानी जाएगी और कल्याणकारी होती। कर्षयंत शरीरस्थम, कहते कि शरीर में जो, शरीर को क्रिस करते हैं रहते, और जो अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा है उसको भी कष्ट पहुंचाते हैं, क्योंकि चूंकि उनकी उपासना पद्धति ईश्वरीय होती नहीं, ईश्वर को प्राप्त करने वाली तो होती नहीं है, ईश्वर की ओर तो उन्मुख होती नहीं है। तामसिक प्रकृति के लोग होते हैं तो भूत प्रेत पिशाचों को ही पूजेंगे। भगवान के जो यजंत तामस जना, भूत प्रेत भूतों को, प्रेतों को ही पूजेंगे। कहते हैं कि वो मुझको भी कष्ट पहुंचाते, अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी ये देख नहीं पाते। वो आंख बंद करके वो ध्यान भी नहीं लगा सकते हैं कि चलो भाई परमात्मा का ध्यान, अंतःकरण परमात्मा बैठे हुए हैं, वो बात भी पता नहीं उसको। ये अधिकांश बहिर्मुखी प्रकृति के होते हैं,
अंतर्यामी परमात्मा को भी ये जानते नहीं है, बाहर पूछते रहेंगे और पूछते पूछते ऐसे सड़े मुर्दों गड़े मुर्दों को पूजेंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जहां आप तो आजकल तो समाज में यही सब चल रहा है, यहाँ ये दरबार वो दरबार, यहाँ चादर चढ़ा वो, यहाँ पर ये समाधि तो वो समाधि, आखिर है क्या उसके अंदर? सभी तो गड़े। उनको पूज रहे जो अंतर्यामी ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति तिष्ठति, भगवान खड़े हैं वहां पर हृदय में। ये भक्त कब मेरी तरफ देखेगा, तो उधर ध्यान किसी का नहीं जाता है, सब बाहर ऐसे ही पूज रहे हैं। अब भगवान ने कहते कि चलो ये तो बता दिया कि ये सात्विक तामसिक राजसिक लोग ऐसे ऐसे करते हैं, बोले इनका पता कैसे करे कि ये सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है? तो भगवान ने कहा कि अगर आपको ये लक्षण पता करना है तो उनका आहार देख लो। बाहर से तो समझ, अंदर करने से तो आप समझ नहीं पाओगे अंदर से कौन सात्विक है राजसिक तामसिक है, बोले उनके बाहर के आहार को देख लो। भगवान आगे कहते हैं आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञ तप तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। कहते हैं कि भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। अब जिसकी जैसी प्रकृति होगी, सात्विक प्रकृति होगी तो उसको वैसा ही भोजन प्रिय होगा, बस यही उसके लक्षण होते हैं सात्विक व्यक्ति के। राजसी व्यक्ति का लक्षण क्या है, बोले उसका वो वैसा ही आहार प्रिय होगा। बोले तामसी व्यक्ति का कैसे पता चलेगा, बोले उसको वैसे ही प्रकृति का आहार प्रिय होगा। बस आहार से समझ जाओ इसकी प्रकृति क्या है। और भगवान कहते हैं यज्ञ तप तथा दान, इसमें भी भेद जो होता है सात्विक राजसिक तामसिक 3 प्रकार के, इसमें भी भेद होता है। ये नहीं कि यज्ञ करने वाला हर व्यक्ति जो है सात्विक और देवता के उपासक होता है, ऐसा नहीं है। यज्ञ करने वाला प्रेत उपासक भी हो सकता है, राक्षस उपासक भी हो सकता है, देव उपासक भी हो सकता है। यज्ञ करने की जो प्रक्रिया है, उसकी जो भाव है, उसके आधार पर भी भगवान कहते हैं ये भी 3 प्रकार का होता है। तो भगवान आगे कहते हैं कि उसको सुनो। अब 3 प्रकार के आहार का वर्णन यहाँ पर किया है और ये ऐसा विषय है जिसको सभी साधकों को समझना चाहिए। संसार में सब तरह के लोग हैं, जो जैसा जीवन जी रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, वो उनको जिनको सुधारना होगा, जिनके पुण्य कर्म थोड़े जागृत होंगे, पाप कर्म थोड़े से क्लेश मिट जाएंगे, तो ही इधर मार्ग पर आएंगे। परंतु जो भक्त हैं, भगवान के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उपासना करना चाहते हैं, शास्त्रोक्त पद्धति से साधना करना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि हमें ईश्वर के तत्व की प्राप्ति हो, हमें देवताओं की कृपा प्राप्त हो, हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो, हमें अपने इष्ट का दर्शन हो। यदि उनको ऐसा लगता है तो सीधा सीधा सूत्र है कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुणी आपकी प्रकृति होनी चाहिए। और सत्वगुणी प्रकृति के लिए आपका आहार सत्वगुणी होना बहुत आवश्यक है। तो फिर उसके आहार के लक्षण क्या भगवान बताते हैं, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरारिद्या आहारा सात्विक प्रिया। भगवान कहते हैं आयु सत्व को बढ़ाने वाले। अब आयु को बढ़ाने वाले जैसे दूध हो गया है, आयु बढ़ता है इससे। अन्य भी जो ऐसे आहार होते हैं जैसे कंद है, मूल है, फल है, इनके बारे में आप कभी आयुर्वेद में इनके गुण का पता करना, ये आयुवर्धक लिखा होता है, ये रसायन माने जाते हैं। रसायन शब्द आप कभी भी ध्यान रखना, ये रसायन शास्त्र जो है केमिस्ट्री बोलते हैं, ये कोई अंग्रेज आए तभी से नहीं प्रचलन में है। यह हजारों लाखों वर्षों पहले सनातन संस्कृति में चिकित्सा क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है, रसायन शब्द कहते हैं उसको। अब चूंकि हम भी थोड़ा आयुर्वेद का अध्ययन मनन किए हैं तो हमें इस विषय में पता है, माना कि हम कभी इस विषय पर सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास वैसी कोई डिग्री नहीं है, परंतु हमने आयुर्वेद का बड़ा गहराई से, जड़ी बूटियों का और इन सब चीज़ों में रुचि थी तो खूब अध्ययन किया, हमने गंभीरता से अध्ययन किया। तो हमने उसमें देखा है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो रसायन होते हैं, बलवर्धक होते हैं, आयुवर्धक भी लिखा होता है, पुष्टिवर्धक होता है, और उसमें कई जड़ी बूटियां हैं, कुछ रसमय चीजें होती है, कुछ फल वैसे होते हैं, कुछ कंद वैसे होते हैं, तो वो आयुवर्धक होते हैं। दूसरे होते हैं सत्व। अब यहाँ पर क्या क्या होता है, सत्व बढ़ाने वाले। जैसे अगर यदि आप भैंस का दूध पियोगे तो वो तामस बढ़ाएगा आपके शरीर में, परंतु यदि भारतीय गाय का दूध है
घी है, दही है, ये आपके अंदर सत्व की वृद्धि करेगा। यदि आप फल लेते हैं, फल में भी जो आप जैसे आप तो कार्बाइड लग डाल दिया, फिर ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब जहर वहर सब दुनिया भर के रासायनिक खाद डाल डाल के उसको विषैला बना दिया है, तो वो फिर अब सत्वगुण कहाँ से उत्पन्न करेगा? सत्वगुण जो शुद्ध प्राकृतिक वातावरण में उत्पन्न होते हुए ऐसे फल, और सीधे वृक्ष से आप निकलो, पके हुए फल होने चाहिए, उसमें भी कच्चे नहीं रहने चाहिए। तो वो सत्व गुण उत्पन्न करते हैं। फिर बल उत्पन्न करने वाले, फिर आरोग्य उत्पन्न करने वाले। जैसे आप कोई भी, हम लोग जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, कई प्रकार के जैसे तेल वगैरह होते हैं हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे तिल है, सोयाबीन है, सूर्यमुखी है, ऐसे जो कई जो है, तिलहन है, चावल है, गेहूं है, ये सब बल और आरोग्य, बल उत्पन्न करने वाले हैं। आरोग्य उत्पन्न करने वाले जैसे कुछ कंदमूल फल भी होते हैं, जिसको हम सलाद कहते हैं, जैसे मान लीजिए चुकंदर का प्रयोग बहुत से लोग करते हैं उसमें, तो ये आरोग्य उत्पन्न करने वाले होते हैं। कुछ मसाले भी होते हैं जो आरोग्य के लिए होते हैं। लहसुन भी जो है आरोग्य की दृष्टि से उसको किसी विशेष काल में लिया जा सकता है, लेते भी है आयुर्वेदिक दृष्टि से। तमस में ज़्यादा किसी शरीर में अगर गैस बढ़ गई, कुछ भी होगा, तो उसको औषधि के रूप में ले सकते हैं, लेते हैं लोग। अब उसकी प्रकृति उष्ण होती है, तमोगुणी होती है, तमोगुण और उष्ण होता है, वो संहारक होता है, तो वो रोग जो नाशक होता है, रोग नाशक होता है, तो प्रयोग कर सकते हैं औषधि के रूप में। अब प्रतिदिन उसको भोजन के साथ लेंगे तो फिर वो आपको वो तामस प्रभाव देगा। तो उसमें कहते हैं कि आरोग्य प्रदान करने वाले, और दूसरा है सुख उत्पन्न करने वाले, फिर और प्रीति यानी उसमें प्रेम उत्पन्न करने वाला, अच्छा जो आपके अंदर भाव उत्पन्न हो, विवर्धना प्रीति को बढ़ाने वाले, फिर रस्या रसमय। अब रसमय जैसे मान लीजिए आप नारियल का पानी लेते हैं, या गन्ने का रस लेते हैं, या जैसे द्राक्ष है, अंगूर है, वो रसमय होते हैं, संतरा है, ऐसे जो फल है वो रसमय है। रस्य स्निग्धा, स्निग्ध में जैसे दही वगैरह, जैसे अपना घी आ गया, तेल है, किस प्रकार से स्थिरा, जो शरीर में स्थिर रहने वाले, जैसे दही आदि है। हृदय को प्रिय आहारा सात्विक प्रिया, और हृदय को प्रिय, स्वभाव से ही हृदय को प्रिय होने वाले ऐसे जो भोजन है वो पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। जैसे हृदय को प्रिय होने, जैसे आप जैसे खीर वगैरह हो गया, रोटी है, कई प्रकार के, जैसे आप मानिए दाल है, मूंग दाल वगैरह हो गया, ये सात्विक थोड़ी सी होती है, जो सात्विक प्रकृति का होगा तो उसकी रुचि ज़्यादा बनती है। उड़द आदि है, ये थोड़ा सा राजसी मानी जाती है। मसूर आदि जो दाल होती है वो तामसी मानी जाती है। तो इस प्रकार से उन पदार्थों में भी सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकृति के भी पदार्थ होते हैं। तो जो सात्विक प्रकृति का होता है उसको यहाँ पर ऐसे पदार्थ अच्छे लगते हैं। अब उसके बाद आते हैं राजसी। तो राजसी के लिए कहते हैं कट्व, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, रुक्ष्ण, विदाहीनः आहारा राजस श्रेष्ठ दुख शोकामय प्रदः। कड़वे, बहुत कड़वा जिसको चाहिए, खट्टा, जैसे बहुत लोग कहते हैं भाई थोड़ा सा इसमें इमली का जो है होना चाहिए, या अथवा जो उसमें इस प्रकार से जो है लवण युक्त, तीक्ष्ण बहुत गरम, तीखा बहुत ज़्यादा मिर्च वाला, रूखा, दाहकारक, जैसे दाहकारक जैसे लहसुन वगैरह हो गया, मिर्च वगैरह हो गया, सब जीभ जलने लग जाए, सीसी मुंह से आवाज आने लग जाए। और ऐसा आहार जिसको प्रिय बनी, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, गर्मा गर्म होना चाहिए, मसालेदार हो वो। अब तो खाने में तो बड़े अच्छे लगते हैं ये लोग, विदाहीनास, हृदय में जलाने वाले, पूरा जैसे गले से लेकर छाती जलने लग जाए, ऐसे आहार कड़वे एकदम। अब कड़वे में मतलब जैसे चूंकि रस की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे शरीर को कड़वा रस भी चाहिए। 6 रस होते हैं तो 6 रस शरीर की आवश्यकता, जैसे करेला है,
तो करेले को हम लोग उस कड़वे की श्रेणी में नहीं मानेंगे। नीम है तो शरीर के लिए आवश्यक औषधि के रूप में है। अब करेला लेंगे तो आप वो सामान्य रूप से शरीर के जो प्रकृति के अनुरूप आप उसको ले सकते हैं। परंतु कुछ लोगों को कड़वापन चाहिए, जैसे कुछ लोग होते हैं वो अति कड़वापन लेते हैं, पदार्थ वैसे होते हैं। और अम्ल खट्टे वाले, जैसे कि जैसे मान लीजिए आप नींबू का अगर प्रयोग करते हैं तो नींबू जो होता है वो शरीर में रोगनाशक होता है, परंतु इमली की खटाई होती है ये शरीर के लिए हानिकारक होती है अत्यधिक मात्रा में लेते हैं तो इस प्रकार से पदार्थों का चयन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें स्वाद की भावना अधिक होती है। तो तीक्ष्ण उष्ण यानी गर्म, बहुत गर्मा गर्म होना चाहिए। जीभ जलने लग जाए, रोटी में भी हाथ, जैसे कहते हैं कि जो ज्यादातर लोग चम्मच से इसलिए लोग खाते हैं। यहाँ तक कि आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो 5 तत्व शरीर में, जो हमारे उंगलियों से जो भोजन हम लोग करते हैं वो बराबर बता देते हैं कि भाई भोजन हमारे जो हाथ है वो बता देते हैं कि वो हाथ के योग्य भोजन है या नहीं है। यदि जब आप आराम से अपने हाथ से उस भोजन को उठा सकते हो तो आप समझ लेना कि वो हाथ भी ग्रहण कर सकती है। नहीं हम तो बड़ा गर्मा गर्म चाहिए, तो गर्मा गर्म खाओगे तो फिर उसके परिणाम भी आगे भगवान बता रहे हैं। और रुक्ष होना चाहिए, रूखा जो एकदम बिल्कुल, कुछ लोगों में रुक्ष भोजन होता है, विदाहीन जलाहीन, जलाने वाला, हृदय जलाने वाला, जैसे लहसुन हो गया, भाई इसमें खूब लहसुन डालो, इसमें खूब मिर्च चाहिए उनको, यहाँ से जलन होगी। मसाले वाला बहुत ज्यादा भोजन, कई प्रकार के गरम मसाले जो होते हैं वो सेवन करते रहते, उनका अंदर से जलता रहता है यहाँ से लेकर नाभि तक, फिर भी वो खाएंगे। नाक से पानी निकलेगा तब भी खाएंगे, आँख से पानी निकलेगा तब भी खाएंगे, कान से हवा निकलेगी तब भी खाएंगे। ये राजसी प्रकृति के लोग होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये जो आहार होता है दुख देने वाला होता है, शोक देने वाला होता है, और आमय प्रदान, रोग उत्पन्न करने वाला। ऐसा आहार ग्रहण करते समय आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ग्रहण तो कर लोगे, उसके कुछ समय बाद जब ये आहार अपना प्रभाव आपके शरीर और मन पर देना आरंभ कर देगा, क्योंकि केवल आहार का प्रभाव शरीर पर नहीं मन पर भी पड़ता है, अपने आप आपका मन दुखी होने हो जाएगा, मन में शोक भाव उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप दुखी रहने लग जाओगे, शोक में रहने लग जाओगे, टेंशन में चले जाओगे, तनाव में चले जाओगे, और फिर ये रोग कारक भी होते हैं। कहते आमय प्रदा, रोग उत्पन्न करने वाले। फिर घुटने में रोग तो पेट में रोग, यहाँ रोग वहाँ रोग, डॉक्टर के दिखाओ, इसको दिखाओ उसको दिखाओ, पेट खराब है तो मतलब ऐसा कोई वैसा रोग होगा ही नहीं, एक न एक रोग उसके शरीर में बैठा ही रहेगा, वो स्वस्थ रह ही नहीं सकता। ऐसे जो राजसी आहार करने वाले वो स्वस्थ रह ही नहीं सकते। अब कुछ लोगों का शरीर मान लीजिए पुण्य कर्मों के कारण कुछ समय के लिए, वजह से युवा अवस्था होती है, बालक अवस्था होती है, उस समय आदमी खा लेता है तो पता नहीं चलता, फिर बुढ़ापे में भुगतते हैं फिर। और ऐसा नहीं कि बच्चों में भी रहता है, जैसे तनाव ग्रसित होना, दुख ग्रसित होना, टेंशन, आवेश में आ जाना, ये सब जो है ये राजसी भोजन के लक्षण के कारण ऐसा होता है, इसके प्रभाव के कारण होता है। जैसे आप आहार कर लोगे, करने में तो चलो ठीक लगता है, बाद में इसके दुष्प्रभाव जो है हमारे शरीर पर और मन पर दोनों जगह पड़ते हैं। तो भगवान कहते हैं दुख उत्पन्न करने वाले हैं, शोक उत्पन्न करने वाले आमय प्रदा। शोक मतलब चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव। तो जो लोग आजकल लोग तनाव में, स्ट्रेस में जो जी रहे हैं ना, उसका कारण एक उसका आहार भी है। पहले लोग भोजन करते थे तो भोजन में सात्विकता होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि कम से कम साधक के लिए विशेषकर मैं बताता हूं कि भोजन बन गया तत्काल आप भोजन कर लो। जो हल्का सा मतलब जैसे अभी एकदम गर्म रहे ऐसा तभी नहीं, आपकी उंगलियां 5 उंगलियां जो है वो शांति से उसको छू सके, ग्रहण कर सके तो समझ लो ग्रहण करने योग्य है। सात्विक भोजन कर लो। उसके बाद 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद उसको छूना ही नहीं, फिर भोजन को, फिर उस भोजन को दोबारा प्रयोग ही नहीं करना। आटा बच गया उसको भी फ्रिज में रख देते हैं, वो सब तामसी। सात्विक लोगों का जीवन का यही है कि आप तत्काल भोजन बना, गर्मा जैसे गर्मा गर्म जिसको कहते हैं, वो गर्मा गर्म नहीं जो खा के जो जीभ और तुम्हारे अतड़ियाँ जलने लग जाए, वो गर्मा गर्म जो ताजा हो।
जिसको आप आराम से उंगलियों से हाथ से उठाकर खा सकते हो, जीभ पर रख सकते हो, ऐसा भोजन। उसके बाद उस भोजन को छूना ही नहीं, फिर वो चाहे 1 घंटा हो, चाहे 2 घंटा हो, चाहे 3 घंटे बाद, आधा घंटे बाद, वो भी नहीं। 1 घंटे के अंदर अंदर, आधा घंटे के अंदर उसको खा लेना चाहिए। 1 घंटे से अधिक हो गया तो फिर धीरे धीरे उसमें तमसपन आना शुरू हो जाएगा, रजसपन आना शुरू हो जाएगा, और वो जो आहार आप ग्रहण करोगे तो निश्चित रूप से आपके मन और बुद्धि में इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। दुख, शोक, रोग, आवेश, क्रोध, काम, विकार, ये सब इसके लक्षण उत्पन्न, क्योंकि आहार से ही ये सब कुछ होता है। और आजकल भक्ति के नाम पर भी खूब थालियां सजती रहती है, 56 भोग लग रहे हैं। अच्छा, आज कृष्ण भक्तों के लिए ये आहार बन रहा है, भाई ये पापड़ है, तो ये हलवा है, तो ये पूड़ी है, तो ये फिर श्रीखंड है, या आज ये मिठाई साथ में रखी है, आज ये सब्जी साथ में है, ये है, बढ़िया थलास। और क्या कर रहे हैं भाई, हम बोले भक्त है। बोले भक्त नहीं, वो तुम अपने, अब उसके ये सारे लक्षण देख लो, आपके सब राजसी लोगों के लक्षण है। ऐसा व्यक्ति का मन कभी भी भक्ति में, ध्यान में, पूजन में नहीं लगेगा। बाहर भले वो कर्म कर ले, सेवा कर ले, थोड़ा वो बाहर से उसे कर्म करा लो, परंतु उसका मन ध्यान एकाग्र नहीं हो पाएगा, वो शांति से नहीं बैठ पाएगा। वो थोड़ा सा आंख बंद भी कर लेगा तो मन चंचल होकर घूमने लगेगा। जब तक आहार में आपका जीवन साथी फल है, दूध है, अपना दाल का सेवन करना हो तो मूंग की दाल का सेवन करो, चावल है, अपना रोटी है, 2 रोटी ले, 4 रोटी, 2-4 रोटी अपना ले लिया, चावल ले लिया, दाल ले लिया, थोड़ी सी सब्जी हो गई, बहुत हो गया, नहीं भी हो तो सब्जी से, दाल और से काम चला लो। अब पौष्टिकता के लिए आप घी का प्रयोग कर लो, दही का प्रयोग करो, दूध का प्रयोग करो, फलों का प्रयोग करो, कंद का प्रयोग करो, कच्चे आहार है उनका प्रयोग करो। तो इस प्रकार से आपके शरीर में पौष्टिकता भी बनी रहेगी, सात्विकता भी बनी रहेगी। परंतु स्वाद के लिए यदि आप भोजन करोगे तो रजोगुण आएगा, और आप कितनी भी, बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी हम साधना कर रहे हैं, हमें वो लाभ नहीं मिल रहा है, मन नहीं लग रहा है, आजकल मन नहीं लग रहा है भजन में, तो भैया तुम्हारा भोजन बिगड़ गया है, सीधी सी बात है। और जिसका भोजन बिगड़ेगा कुछ समय तक तो कर भी लेगा, मान लीजिए आवेश में आकर, सब प्रभाव में आकर थोड़ा कर भी लेगा, तो लंबे समय तक साधना नहीं कर पाएगा, फिर आएगा दुनियादारी के चक्कर में फंसेगा उल्टा। इसलिए आहार पर मैंने अपने जीवन में, आज मेरा आध्यात्मिक जीवन 30 वर्ष के लगभग हो गया, और अपने शरीर पर और मन पर मैंने इसके खूब प्रभाव देखे, अपने भी जीवन में देखे, दूसरों के भी, साधकों के जीवन में भी देखा। और मैं इस अनुभव के आधार पर ही कह सकता हूं कि आपका भोजन यदि संयमित नहीं है, आप यदि साधु बन सकते हो या तो सवाधु बन सकते हो। हम जो है हरिद्वार में भी रहे, आश्रमों में भी रहे, वहाँ पर भी खूब दिव्य, ऐसे जो है, अब तो खुद दिव्य कहना पड़ेगा, व्यंगात्मक रूप से कह रहा हूँ मैं, कई प्रकार के भंडारा है भैया। आज प्रति मतलब 30 दिन में तो मुझे लगता है कि 20 दिन तो हमारा भंडारा ही चलता था, वहाँ पर भंडारा ही खाओ भाई। और भंडारे में बनाने वाले नौकर और खिलाने वाले वही लोग हैं, वे जो कामना से आ सकता है, कोई वो किस भाव से, किस उद्देश्य से दे रहा है। आप कोई धार्मिक है तो चलो मतलब ठीक है, श्रद्धावान है, धार्मिक है तो कोई समस्या नहीं है। परंतु खूब ये धारणा बन गई समाज के अंदर कि यदि कोई साधु है, महात्मा है, तो उसको खूब खिलाओ, ठुस ठुस कर खिलाओ। मुझे यही समझ में नहीं आता कि उसके बाद साधु के साथ क्या बीतती होगी, उस पर तो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। पालो पत्ती खाए उसे सताए काम, और नित्य हलवा पूड़ी खाए तो उसकी जाने राम। और इसीलिए जो है हमने फिर जो वो सब जीवन देखा तो हमसे बिल्कुल मठों में, आश्रमों में रहने की हमारी प्रकृति स्थिति हो ही नहीं पाई, रह ही नहीं पाए। और अंत में हमें एकांत में स्वयं अपनी साधना करनी पड़ी, अपनी कुटिया बनाई, अपने जीवन से भोजन किया। और ऐसा भी नहीं, जंगलों में भी मैंने देखा कई साधु महात्मा भी वहां जाते, भोजन तो चलो ठीक है, त्याग तो देते हैं, लेकिन वहां जाकर भी दुनिया भर का हलवा बना रहे हैं, भगवान को बाल भोग लग रहा है। नाम भी देखो इनके ऐसे चतुराई की तरह, बाल भोग है ये, बाल भोग मतलब हलवा। अब भगवान तो खाएंगे नहीं, बाकी थोड़ा सा वहां दिखा देंगे भगवान भाई देवता को, चलो चखा दिया, हो गया, अब जा पेट में चला गया।
तान के सो गए, फिर 2-3 घंटे के लिए हो गया भजन उनका पूरा। फिर दोपहर का टाइम आया तो खूब ठूस ठूस कर खाएंगे। फिर 4 बजे उठे तो उस समय भी चाय वो चाहिए, रस चाहिए, फिर रात में भी चाहिए, फिर दूध चाहिए ऊपर से। अब इसके बाद पूरी प्रक्रिया जो है आपकी मणिपुर चक्र में भोजन पचा, जितनी प्राण ऊर्जा बची है सारी प्राण ऊर्जा जो है तुम भोजन पचाने में समाप्त कर दिए। अब तुम्हारे भजन के लिए प्राण बचे क्या, बचे कहाँ कि कहाँ से तुम्हारे प्राण जो है तुम्हारे हृदय चक्र में जाएंगे, आज्ञा चक्र में जाएंगे। तो ये मैंने अनुभव किया। अब माना कि ऐसा नहीं कि हम भी एक झटके में इस जो है इस स्थिति तक पहुंच पाए, हमें खूब संघर्ष करना पड़ा इन सब चीज़ों में, क्योंकि बचपन के संस्कार ऐसे थे। खूब खाने खिलाया पिलाया बचपन में, घर में भोजन ये वो सब मिलता था, तो फिर वो संस्कार बने थे। उन संस्कारों से मुक्ति पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। और ये संघर्ष ही साधना होती। मन से, मन एवं मनुष्यानां कारणं बद्धमोक्षः। जैसे हमें मीठा के प्रति, मिष्ठान के प्रति बड़ी आसक्ति थी, बचपन से ऐसे संस्कार पड़ गए थे। अब साधु बनने के बाद भी वो संस्कार मन में है, तो वो उठेंगे। और उससे फिर शरीर में रोग उत्पन्न होना, शरीर में गर्मी उत्पन्न होना, मन का चंचल होना, ध्यान न लगना, ये सारी जो है घटनाएं घटती थी। और तब हमें समझ में आता था कि नहीं, आज नहीं खाए होते तो कितना अच्छा था, पेट भर गया, खा लिया, ओ तो पेट रो रहा है, वजन नहीं हो पा रहा है, क्या करता, सो जाओ। फिर मन में पश्चाताप होता था कि अरे आज का दिन तो बेकार चला गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब नहीं खाएंगे, संभल कर रहेंगे। फिर वही गलतियां दोबारा हो गई, फिर वही गलतियां, फिर सुधार। धीरे धीरे मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास करना। कितनी भयानक वासना होती है खाने की, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और समाज में भी धारणा ऐसी बन गई है कि जो साधु है उसको खूब खिलाओ, ब्राह्मण है मतलब बस उसका पेट भरा होना चाहिए, खुला होना चाहिए। जैसे कोई गर्भवती स्त्री होती है, वैसा पेट खुला, वैसा उसका खुला, खिलाते जाओ उसको। काजू किशमिश बादाम लाओ, ये लाओ, फल लाओ, खाते जाओ, खिलाते जाओ। कई लोग जो होते घरों में आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, पुरोहित कर्म करने वाले, कर्मकांड तो कहते, अरे महाराज जी को ये खिलाए कि नहीं, महाराज जी को वो खिलाए कि नहीं। जैसे लगता है खिलाना पिलाना ही उनकी सेवा। बेचारा क्या वो साधना करेगा, 3 घंटा बैठेगा, क्या उसका मन लगेगा, क्या उसकी साधना का मंत्र का क्या प्रभाव होगा, जबकि हमें व्रत रखकर ये सब करना पड़ता है। तो हमने ये जीवन में अनुभव किया है कि इसका प्रभाव पड़ता है। यदि आप अनुष्ठान में हो, साधना काल में हो, और आप किसी भी प्रकार से अगर तामसी आहार ग्रहण कर लो, दूषित आहार ग्रहण कर लो, आपका वो साधना अनुष्ठान आपका खंडित हो जाएगा। और जैसे जैसे आपकी साधना ऊंची हो जाएगी, जैसे जैसे आप सूक्ष्म साधना करोगे, श्रेष्ठ साधना करोगे, वहां वो अधिक सूक्ष्मता का प्रभाव आप पर होने लग जाएगा। यदि जिसने बनाने वाले का भी अगर भाव गलत है, कुछ भी दोष भी उसमें, तब भी प्रभाव आ जाएगा। जितनी आपकी साधना ऊंची जाएगी, जितने तुम्हारी सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी, अंत तक जितना आप भीतर में जाते जाओगे, परमात्मा के उस शरीर जितना आपका शुद्ध सात्विक होने लगेगा, अंतकरण शुद्ध होने लगेगा, चित्त की शुद्धि होने लगेगी, उतना इन सब चीजों का प्रभाव आपको होने लगेगा। और जिनका शरीर मन बुद्धि दूषित है, चित्त दूषित है, प्राण उनके वैसे हैं जो पशु की भांति जी, उन पे कोई सब चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो बस जब वो तो पशु है ही है, बस मनुष्य रूपे न मृगाश्चरण, केवल शरीर मनुष्य का है ये पशु, बस चरने के लिए उत्पन्न। तो ये विषय वैसे भी शास्त्र का, धर्म का, अध्यात्म का विषय, साधना का विषय ऐसे लोगों के लिए है भी नहीं। आप 18वें अध्याय में देखोगे भगवान ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए ही नहीं है ज्ञान। सबसे पहली जो साधना है, सबसे पहला जो सिद्धांत है, वो यही से आरंभ होता है। यही प्रथम क्लास है अध्यात्म का। और ये मैंने अपने ही जीवन में, आज हमारे साधु समाज की भी दुर्गति का कारण यही होगा। अब बेचारे क्या करें, आश्रम में रहना है, सबके लिए जो भोजन बना है वो करना ही है। अब ऐसा तो बोल नहीं सकते कि भाई हम नहीं कर सकते, सामूहिक रूप से बनाने वाले नौकर है। अब नौकर की भाव, श्रद्धा, संस्कार तो उसमें जाएंगे ना, फिर कहाँ साधना होगी। इसीलिए साधु समाज को मैंने खूब देखा, लेकिन अब साधु समाज में भी साधना वाले साधु नहीं रह गए, ध्यान वाले साधु नहीं रह गए।
अब जो भी थोड़े बहुत साधु बचे होंगे सत्य में ध्यान साधना करने वाले, और जिनमें कुछ थोड़े से आशीर्वाद देने का सामर्थ्य है, जिनमें कुछ ऊर्जा है, आध्यात्मिकता है, तो वही एकांत में जो अपने हाथ से बना के खा ले। उसमें भी फिर वो कई प्रकार की चीजें सात्विक, हम तो देखते हैं ना कि कई ऐसे होते हैं जैसे अब तेल ही होता है, सरसों का तेल है, प्लास्टिक की बोतलों में है, आ रहा है, वो भी उसे प्रभावित कर रहा है। फिर उसमें भी कई प्रकार के जो है केमिकल्स मिले होते हैं, और रिफाइंड किया हुआ, और ये, और उसमें पाम ऑयल, खूब ऐसा चीज मिला होता है। तामसी चीजें हैं ये सब। अधिकांश जो पाम ऑयल वगैरह होता है ये सब तामसी होता है, क्योंकि तामसी लोग, तामसी जो है जगह से आता है, और तामसी बीज होते एक प्रकार से, वही सब चीजों में मिला होता है। बेचारा साधु जो उसमें फंसा हुआ। इसलिए सात्विकता को बनाए रखना और साधना को बनाए रखना आज के युग में बहुत कठिन है। तो जो इन सब चीजों के साथ सामंजस्य बनाते हुए अपने नियम और संयम को बना के रखेगा, सात्विक आहार रखेगा, तो वो साधना कर पाएगा, तब तो वो साधना में आगे बढ़ पाएगा। और नहीं तो फिर वही बात है कि भाई ऊपर चढ़ो नीचे गिरो, ऊपर चढ़ो नीचे गिरो, वही घूमता रहेगा पूरा जीवन में, ऐसे नष्ट। आगे भगवान कहते हैं कि फिर तामस भोजन का क्या लक्षण है, वो यहाँ पर वर्णन आता है। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। जो भोजन अध पका हो, पूरी तरह से पका ना हो, जैसे देखना कि चावल कच्चे रह जाते, कुछ लोग रोटी कच्ची रह जाती है, अब खाओगे तो ये आलस पैदा हो, क्योंकि वो उसको पचाने के लिए आपके शरीर में ज़्यादा प्रोसेस करनी पड़ती है, उसको पाचन अग्नि को बहुत ज़्यादा प्रेशर करना पड़ता है, या तो दस्त लगेंगे, या तो उल्टी होगी, या तो फिर पचाने के लिए आपको घोर निद्रा में ले जाना पड़ेगा, तमस में ले जाना पड़ेगा। और यातयामम, यातयामम का अर्थ जो है, यहाँ पर अर्थ इन्होंने अधपका लगाया है, परंतु यहाँ पर 8 जो प्रहर से भी होता है, कि जो 3 घंटे से अधिक समय का हो गया हो, ऐसा भी उसका अर्थ लेते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे अधपका भी रस का अर्थ है। गत रसम, जिसमें रस नहीं हो। पूती अर्थात जो दुर्गंध युक्त हो, दुर्गंध मार रहा, बास मार रहा हो। बासोड़ा जैसे आजकल चलता है ना, खूब लोग बासोड़ा करते खाते, रात भर रखेंगे। और शास्त्र में शीतलाष्टमी को बासोड़ा देवी बना दी। भोजन करना है शीतल ठंडा वाला, उसको बना दिया भोजन। भाई ये है कि जब से शीतलाष्टमी गर्मी का समय शुरू हो जाता है, तो उससे शीतल भोजन करना चाहिए, गर्म भोजन नहीं करना चाहिए, तला हुआ वगैरह, ये सब उसका प्रभाव, ये सब समझाने के लिए वो ठंडा बात कह के उसको बासा बना दिया। पूरी रात भर रखेंगे और फिर उसको बासा भोजन खाएंगे तामसी। जितने मतलब जो प्रेत शरीर में नहीं घुस रहे हो तो और जबरदस्ती घुस रहे देवी देवताओं के नाम। अच्छी भली शीतला देवी को उन्होंने सब बासोड़ा देवी बना देते। मुझे तो बाद में पता चला कि ऐसी भी परंपरा है भारत भूमि में पनप गई। जब कभी किसी का जाना पड़ता है तो मुझे ये चीजें समझ में आ जाती है। समाज में बड़ी दुर्गति है, समझ लीजिए। पर्युषितम अर्थात बासी, चयत उच्चिष्टम अपनी, अगर झूठा भोजन है वो, और अमेद्य अपवित्र, जैसे मांस मछली शराब आदि जो अमेद्य है, भोजनम तामस प्रियम, ये सब जो है तामसी लोगों को प्रिय। किसी को मांस मछली शराब आदि प्रिय है तो समझ लो कि भाई वो कौन सी कैटेगरी है। तो ये सारे कैटेगरी है, प्रकृति है भी। आप अपना अपना कैटेगरी देख लो, समझ लो, और अपनी अपनी साधना के मार्ग में जाइए। और ये एक मार्ग है। ये आपको साधना का नींव जो है ना, यही से बनता है। और अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सात्विक आहार में स्वाद नहीं होता है। वो तो भगवान कहते हैं हृदय होना चाहिए, हृदय को प्रिय होना चाहिए, आयु बढ़ाने वाला है, सत्व बढ़ाने वाला है, आरोग्य बढ़ाने वाला है, स्निग्ध होना चाहिए, रस में भी, रस्या भी होना चाहिए, रस में होना चाहिए। तामसी तो गत रसम होता है, यहाँ तो रस में भी होना चाहिए, उसमें रस भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान कहते हैं कि बिल्कुल तुम ऐसे ही, और सात्विक आहार, जो सात्विक आहार सात्विक भोजन होता है वो स्वादिष्ट नहीं होता, रस में नहीं होता, स्निग्ध नहीं होता है, शरीर के लिए कल्याण, सब कुछ उसमें होता है। अधिकांश आश्रमों में यदि कोई साधु महात्मा और सात्विक लोग, यदि साधक लोग यदि भोजन बनाते हैं तो उसमें सात्विकता स्वतः ही आ जाती है। बनाने वाले के भाव के कारण भी उसमें प्रभाव होता है। तो सात्विक आहार करना
ये सात्विक जीवन की, भक्त जीवन की, साधक जीवन की प्रथम सीढ़ी है। और यही से आपकी साधना आरंभ होती है। असली वास्तविक देव उपासना का आधार यही से आरंभ होता है। और जो लोग योग उपासक है, साधना करते, भगवान ने युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्ट से, कर्म से, युक्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुःख। ये जो योग है आपको तभी प्राप्त होगा, तभी आपके दुखों का नाश करेगा, जब वो योग करने वाला जो उपासक होगा, साधक होगा, वो युक्त आहार विहार वाला होगा, सात्विक आहार विहार वाला। नहीं तो ये जो योग करे और उल्टा सीधा भी ये सब तामसी आहार करे, राजसी आहार करे, और फिर सोचो कि हम कपाल भाती और जो है नेति धोती कर ले, उससे हमें लाभ होगा, तो वो उनको बाद में समझ में आता है। वो सब उनको शरीर में कष्टदायक होता है, रोग विनाशक नहीं होता है। योगो भगवती दुख आने उनका सुख कहा बन जाता है, सुखों का नाश कर देता है। इसीलिए देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग, ये भी कहावत है। ये सब देखा देखी वाली चीजें नहीं है, शास्त्र विधि के अनुसार आचरण करना चाहिए। तो आज भगवान जो यहाँ पर वर्णन आया है ये महत्वपूर्ण है, और आप इस पर अपना चिंतन विचार करें और अपना अध्यात्म पथ जो है आगे बढ़ाएं। तो फिर कल आगे इस भगवान जो यज्ञ आदि के विषय में वर्णन करेंगे, तो उसकी चर्चा हम कल। आज इतना ही। नारायण नारायण। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।